गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटे, हमने कल पार्ट नंबर 8 का एक स्टेंजा किया था, तो अब हम अगला स्टेंजा करेंगे पार्ट नंबर 8, जिसका शीर्षक है पार्ट नंबर 8, शीर्षक है शाम एक किसान। इसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। पार्ट नंबर 8 शाम एक किसान, इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इसमें आपको बताया गया था कि जो शाम एक किसान है, उसमें कवि ने एक शाम का चित्रण यानी कि जाड़े की शाम का वर्णन एक किसान के रूप में किया है। कल हम इसका फर्स्ट स्टेंजा डिस्कस कर चुके थे, जिसके अंदर रिन्यू कर देती हूँ एक बार थोड़े शब्दों में, जिसके अंदर कवि ने क्या बताया था कि जो जाड़े की शाम का जो दृश्य है वो बहुत ही प्यारा होता है। और उसके अंदर क्या होता है कि जो पर्वत है, पर्वत के ऊपर जो आकाश नज़र आते हैं वो इस प्रकार से नज़र आते हैं जैसे किसान ने साफा बांध रखा हो, और सूर्य इस प्रकार लगता है जैसे हुक्के की चिलम सुलग रही हो। फिर कहा था कवि ने जो पर्वतों से निकलने वाली नदियाँ होती हैं वो इस प्रकार से लगती हैं जैसे मान लो किसान ने क्या कर रखी हो, अपने घुटनों पर चादर डाल रखी हो। और फिर कहा कवि ने और भी तर्क दिए और भी वातावरण को देखा, क्या कि कवि ने ये कहा कि जो पलाश का जंगल होता है, उस पलाश के अंदर, जंगल के अंदर जो रेड कलर के यानी कि लाल रंग के जो फूल खिले हुए हैं वो इस प्रकार लगते हैं जैसे मान लीजिए कि अंगीठी जल रही हो, मीन्स किसान ने अंगीठी दहका रखी हो यानी कि जला रखी हो। और पूर्व दिशा से जो होता हुआ अंधकार आता है, यानी कि जो पूर्व दिशा से अंधकार होता हुआ आता है वो ऐसा प्रतीत होता है मान लो कोई पेड़ों का झुंड सिमट कर यानी कि दुबक कर बैठा हो। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा के अंदर, इसको हमने रिन्यू किया है। अब हम बात करते हैं आज के स्टेंजे की तरफ। अगर हम बढ़े तो लाइन टू लाइन देख लीजिए इसकी व्याख्या। इसके अंदर बेटे कवि ने क्या बताया है, इसके अंदर कवि ने बताया अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी सुनते हो। तो इसका मतलब ये है, कवि कहते हैं कि जो शाम का संध्याकालीन जो समय था, जो वातावरण था, वह बहुत शांत था। क्या था? शांत था। तो अचानक बोला मोर, तो अचानक से एकदम से मोर के बोलने की आवाज़ आती है, और वो आवाज़ ऐसी लगती है जैसे मान लो किसी ने किसान को आवाज़ दी है ये कहकर कि सुनते हो। तो यहाँ पर ये आया। फिर कहते हैं कि चिलम औंधी धुआं उठा। औंधी का मतलब होता है उलट जाना। यहाँ पर देख लीजिए बेटा शब्द
औंधी औंधी होता है उलट जाना यानी कि उल्टा हो जाना। औंधी यानी कवि कहते हैं कि चिलम औंधी धुआं उठा और चिलम उलट देने पर आग बुझ जाती है। यानी कि जिस प्रकार कहते हैं कि चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। कवि कहते हैं कि चिलम उलट देने पर जैसे कि आग बुझ जाती है, ठीक इसी प्रकार सूर्य के डूब जाने पर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो कवि ने सिंपल शब्दों में यहाँ पर इस पद्यांश के अंदर, इस स्टैंजा के अंदर सिर्फ एक ये बात बताई है कि जो शाम का वातावरण होता है वो क्या था, शांत था, बिल्कुल शांत हो रखा था। और उस वातावरण के अंदर क्या हुआ, उस वातावरण के अंदर ये हुआ कि एकदम अचानक से मोर बोल जाते हैं, मोर बोलने लगते हैं। और उन मोर के बोलने की आवाज़ ऐसे प्रतीत होती है जैसे मान लो किसी ने किसान को आवाज़ दी हो, क्या कि सुनते हो, इस प्रकार से। जैसे हम किसी को बात बोलते हैं, ये कहते हैं ना कि सुनना, एक मिनट सुनो, इस तरीके से बोलते हैं। तो कवि ने क्या कहा कि जैसे तो किसी ने आवाज़ दी हो किसान को और ये कहा हो कि सुनते हो। फिर कवि ने यहाँ पर वर्णन क्या किया है, कवि ने कहा कि जिस प्रकार चिलम को उलट देने से आग बुझ जाती है, ठीक उसी प्रकार सूरज के डूब जाने से, अर्थात सूर्य के अस्त हो जाने से क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने ये बताया। अब इसमें ये कविता यहाँ पर कंप्लीट होती है कि कैसे कैसे जो जाड़े की शाम होती है वो किस प्रकार से होती है और किसान के रूप में उसको किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जो हमारे पास निकल कर सामने आए हैं बेटे, वो शायद कल हमने पता नहीं किया था या नहीं किया था, वन वर्ड आंसर नहीं किए थे हमने। तो यहाँ पर हम वन वर्ड आंसर करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो वन वर्ड आंसर निकल कर आएगा वो क्या आता है कि नहीं, वन वर्ड आंसर कर चुके थे शायद हम, फर्स्ट स्टैंजा की कर चुके थे। सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में तो सिर्फ 2 ही 3 निकल कर सामने आ रहे हैं बेटे। देखिए वो क्या है कि अचानक से शांत वातावरण के, यानी कि अचानक से कौन बोलता है, अति लघु प्रश्न उत्तर। अति लघु प्रश्न उत्तर। शाम के समय अचानक क्या बोलने लगता है, तो क्या आएगा, मोर। क्या आएगा, मोर इसका उत्तर आएगा। सेकंड क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या औंधी क्या हो जाती है। क्या चीज औंधी हो जाती है, मीन्स उलट जाती है। क्या चीज औंधी हो जाती है, यहाँ पर लिखिए उत्तर, चिलम। थर्ड क्वेश्चन
हमारे पास निकल कर क्या आता है, अंधेरा कब होता है। उत्तर लिखिए, सूरज डूबने पर, यानी कि जब सूरज छिप जाता है तब क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और हमारी पोएम तो क्या थी, हमारी पोएम थी शाम एक किसान की। जो शाम है वो उस शाम का वर्णन एक किसान के रूप में किया था। तो अंत में क्या होता है कि शाम का वातावरण शांत था, मोर बोलने लगते हैं। मोर बोलेंगे, मोर बोलने लगते हैं तो जिस प्रकार चिलम को उलट देते हैं और आग बुझ जाती है, तो ठीक उसी प्रकार अंधेरा, सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। हमारी पोएम यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंधेरे की तो बात ही नहीं थी, बात हमारी किसकी थी, शाम के सुंदर दृश्य की। कौन सी शाम की, जाड़े की शाम की के दृश्य की इसमें हमारे पास ये पोएम थी, जिसका नाम दोबारा से रिपीट करें, शाम एक किसान। इसके कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो यहाँ पर देखिए इसमें शब्द निकल कर तो वैसे कई आए हैं, जैसे औंधी, उलट जाना, जैसे डूब जाना, अस्त, सूरज डूबना, डूबना होता है, छिपना यानी कि सूरज छिप जाता है। और एक और सूरज का तो अर्थ आपको पता ही है, सूरज, सूर्य। यहाँ पर हमारे पास ये वर्ड मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, कौन कौन से, औंधी, औंधी मैंने होता है उलट जाना, डूबना, छिपना, सूरज, सूर्य। ठीक है। अति लघु प्रश्न उत्तर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अति, अति का अर्थ होता है बहुत, लघु का मतलब होता है छोटे, और प्रश्न उत्तर तो आप जानते ही हैं जो प्रश्न उत्तर होते हैं। तो इसका मतलब क्या बना, बहुत छोटे प्रश्न उत्तर, यानी कि एक एक नंबर वाले, एक एक अंक वाले जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम अति लघु प्रश्न यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए बेटा, सेकंड स्टैंजा से जो हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आए हैं वो केवल 3 ही आए हैं। कौन कौन से, शाम के समय अचानक क्या बोलने लगता है, मोर बोलने लगते हैं। क्या चीज़ औंधी हो जाती है, चिलम। अंधेरा कब होता है, सूरज डूबने पर। सूरज डूबने पर क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ केवल एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सिर्फ डिस्कस करूँगी, आपको करना खुद है वो, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा अटपटा सा ही है, उसको आप रहने दीजिए, वो मैं बताती हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। यानी कि जब शाम होती है ना, तब आपने या तो आप छत पर चले जाइए या फिर अपनी खिड़की पर खड़े हो जाइए और बताइए कि जो शाम का वातावरण है वो कैसा होता है। उसके अंदर 4 पार्ट्स में 3 पार्ट में यहाँ पर कवि ने पूछा है क्या, कि शाम कब से शुरू होती है। शाम उत्तर में आ जाएगा, शाम 6 बजे से शुरू हो जाती है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगता है। तब से लेकर यानी कि शाम होने से लेकर सूरज को डूबने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। फिर कहते हैं, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो इस बीच आसमान के अंदर 3 प्रकार से परिवर्तन आता है। पहला तो क्या आएगा कि आसमान में पश्चिम दिशा में लालिमा छा जाती है, यानी कि जब सूरज डूबने लगता है तो वह लाल लालिमा को बिखेरता चला जाता है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट में क्या आएगा कि
सूरज पश्चिम दिशा में लालिमा छा जाती है। पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ने लगता है। पोएम में था ना कि पूर्व दिशा से बढ़ता अंधकार ऐसा लगता है मानो भेड़ों के सिमटा हुआ भेड़ों के गले सा। तो इसमें क्या आ जाएगा कि पूर्व दिशा में अंधकार छाता है, पश्चिम दिशा में तो लालिमा आती है और पूर्व दिशा में अंधकार ठहर जाता है, बढ़ने लगता है। सूर्य पश्चिम दिशा में डूब जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन भी होता है कि सूर्य कहाँ से निकलता है और कहाँ अस्त होता है। तो पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। डूब जाता है मीन्स छिपना। तो पूर्व दिशा में वो पश्चिम दिशा में डूब जाता है। और रात को क्या आने लगता है, सूरज डूबने लगता है तो क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा होता है तो क्या होते हैं, तारे निकलने लगते। तो ऐसे में हमारे पास शाम के दृश्य में 3 पॉइंट सामने आए थे। नंबर 1 तो था शाम 6 बजे शुरू होती है, सूरज को डूबने में 1 घंटा लगता है तब से लेकर। फिर था हमारे पास आसमान के अंदर क्या क्या परिवर्तन आते हैं। नंबर 1 तो आसमान के पश्चिम छोर में क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है और यानी कि वो लाल लाल रंग की अपनी छटा को बिखेर देता है। दूसरा कहते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से अंधेरा होना शुरू हो जाता है, यानी कि पूर्व दिशा में अंधेरा होता है। पश्चिम दिशा के अंदर क्या होता है, पश्चिम दिशा में सूरज डूबने लगता है। नेचुरल सी बात है, जब सूरज डूब जाएगा तो क्या होगा, अंधेरा होगा। अंधेरा होगा तो क्या होगा, तारे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोएम जिसमें हमने वर्ड मीनिंग भी कर ली है, व्याख्या भी कर ली है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए हैं और हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कल फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेव लाइफ।